मन मोह लेगी रामलला की ये छवि। मन में बसा लीजिए रामलला की पहली छवि। रामलला की दिव्य मूर्ति की पहली तस्वीर आ गई है। इसमें आपको भगवान विष्णु के सभी अवतारों के दर्शन भी होंगे। आयोन भारत आपको पहली बार रामलला की इस अद्भुत मूर्ति की वो सारी विशेषताएं बताने जा रहा है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आप ये तो जानते ही हैं कि रामलला की 51 इंच की भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन शायद कम ही लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जब आप रामलला की इस छवि को निहारेंगे तो आपको इस मूर्ति में ही भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों के दर्शन हो जाएंगे। आयोन भारत अब आपको रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन कराएगा, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रामलला की दिव्य मूर्ति उनके 5 वर्ष की आयु के आधार पर बनाई गई है। अब नीचे से रामलला को हम निहारना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि 51 इंच के ब्लैक स्टोन में बनी रामलला की मूर्ति एक कमल पर विराजमान है। जिन रामलला के चरण खुद कमल के समान हैं, उन्हें एक कमल पुष्प पर खड़ा किया गया है। अब गौर से मूर्ति के चारों तरफ बने इस परिधिनुमा घेरे को देखें तो उसमें आपको सबसे नीचे दाईं और बाईं दोनों ही तरफ महावीर हनुमान जी और गरुड़ जी विराजमान मिलेंगे। वैसे भी महावीर हनुमान जी श्री राम के चरणों में ही सुशोभित होते रहे हैं। अब जरा श्याम सलोने रामलला की भव्य मूर्ति की दाईं तरफ से ऊपर की तरफ हम बढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले हमें भगवान विष्णु के दशावतारों में प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के दर्शन होते हैं। इनके ठीक ऊपर आपको भगवान विष्णु के कूर्म अवतार या कच्छप अवतार के दर्शन होते हैं। इसके थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ें तो आपको भगवान विष्णु के वराह अवतार पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाए दिख जाएंगे। आप तो जानते ही हैं कि वराह अवतार के बाद भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार का रूप धारण किया था, तो आपको वराह अवतार के ऊपर भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्याकश्यप के वध का प्रसंग दिख जाएगा। अब जब हम परिधि के दाईं तरफ ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान विष्णु के महान अवतार भगवान परशुराम के दर्शन होते हैं। इसके नीचे श्री राम विष्णु अवतार के रूप में एक बार फिर दर्शन देते हैं। भगवान राम के नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें मुरलीधारी श्री कृष्ण की छवि दिख जाती है। पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के बाद भगवान विष्णु ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया, इसीलिए श्री कृष्ण की छवि के नीचे भगवान बुद्ध की समाधि मुद्रा में छवि अंकित की गई है। आखिर में भविष्य में आने वाले भगवान कल्कि को भी घोड़े पर सवार दिखाया गया है, जो कलयुग में अवतार धारण कर सतयुग की फिर से स्थापना करेंगे। रामलला की छवि की विशेषताएं यहीं खत्म नहीं होती। परिधिनुमा घेरे के ऊपर दाईं और बाईं तरफ ओम और स्वस्तिक तो अंकित हैं ही, साथ में भगवान विष्णु के चारों चिन्ह शंख, चक्र, गदा और पद्म भी बाईं से दाईं तरफ अंकित किए गए हैं। भगवान श्री राम की इस दिव्य बाल मूर्ति को 5 वर्ष की आयु का दिखाया गया है और इनकी आंखें आधी खुली और आधी बंद हैं। आधी बंद आंख से वो ध्यान की मुद्रा में हैं और आधी खुली आंख से वो संसार को देखकर उसका कल्याण कर रहे हैं। भगवान के हाथ में सोने का धनुष भी है जो कोदंडधारी प्रभु श्री राम को और भी दिव्य बनाता है। भगवान श्री राम के मुकुट के ऊपर भगवान सूर्य अंकित हैं, जो रामलला के इक्ष्वाकु वंश के आधार भी हैं। दोस्तों, अब रामलला की इस दिव्य मूर्ति को देखकर मोहित तो हो ही गए होंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस प्रयास के लिए जय श्री राम का नारा लेकर हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय श्री राम।